श्री मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से अभी हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा था वो शालीयः की सिद्धि हम कर रहे थे। शालीयः का अर्थ है शालायाम भवः, अर्थात शाला में होने वाला, घर में होने वाला कोई भी चीज पदार्थ, तो शालीयः। तो दो तरीके का विग्रह हमने बताया था, एक लौकिक विग्रह, दूसरा है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह तो शालायाम भवः है और अलौकिक विग्रह आगे अभी हम करेंगे, वो व्याकरण की प्रक्रिया में है, व्याकरण में होता है। अलौकिक विग्रह तो व्याकरण पढ़ने वाला ही वही व्याकरण नहीं समझ सकता है, लौकिक विग्रह सामान्य संस्कृत जानने वाला भी समझ सकता है। तो शाला शब्द है, शालायाम भवः शाला शब्द है। शाला शब्द से ज्ञाप प्रातिपदिका, ज्ञंत आबंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं। ज्ञाप प्रातिपदिका के अधिकार में स्वौज समौट छष्टाभ्याम भेष ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङसोसाम ज्ञोस्सु, तो ये जो है प्रत्यय होते हैं। फिर प्रत्यय परश्च, उसके बाद जो है शाला शब्द है। शाला शब्द जो है आबंत है, ताप प्रत्यांत है, कल हमने बताया था। तो आबंत से यहाँ पर जो है प्रत्यय होगा। तो ये 21 प्रत्यय प्राप्त हुआ शाला शब्द से, परंतु हमें हमारे लिए जो प्रयोजनीय है वही हम लाएंगे। हमें तो शालायाम सप्तमी है, से सप्तमी विभक्ति लाना है, तो उसको लाने के लिए पहले विभक्ति विभाग करेंगे। विभक्ति संज्ञा, विभक्ति विभाग। विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा हुई और विभक्ति विभाग दोनों हो गया। सु औजस इति प्रथमा, अम औट्सस इति द्वितीया, ताभ्याम भेष इति तृतीया, ङसीभ्याम भ्यस ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसीभ्याम भ्यस इति पंचमी, गंस ओस आम इति षष्ठी, नी और सुप इति सप्तमी। तो हमने विभक्ति संज्ञा और विभक्ति विभाग कर दिया। अब विभक्ति नियम है, तो विभक्ति नियम है सप्तम्यधिकरणे च। इसका अर्थ हमने कल बताया था कि अनभिहिते अधिकरणे कारक की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार है तो अनभिहिते अधिकरणे कारके और चात दुरांती का अर्थ है भ्यश्च
च सप्तमी भवति। अनभिहित अधिकरण अर्थ में और दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। तो अनभिहित अधिकरण में तो यहाँ पर जो है शाला में होने वाला अनभिहित का अर्थ हमने आपको बताया था, तिंग कृत तद्धित और समास के द्वारा जो अभिहित नहीं हो। तो शालायाम जो सप्तमी है, घर में होने वाला कोई पदार्थ, तो शालायाम जो सप्तमी है, तो ये सप्तमी अनभिहित है, न तिंग के द्वारा कथित है, न कृत के द्वारा कथित है, न तद्धित के द्वारा कथित है, न समास के द्वारा कथित है। जैसे हमने कहा था कि रामः स्थाल्याम ओदनम पचति, राम जो है बटलोई में चावल बनाता है। तो पचति में ती क्रिया के द्वारा, तिंग क्रिया के द्वारा राम कथित है, कर्ता अर्थ में आया है, इसलिए राम प्रथमा हुई। और ये सब जो है स्थाल्याम ओदनम ये सब अकथित है, तो अकथित अधिकरण में सप्तमी हो जाती है और अकथित कर्म में द्वितीया हो जाती है। इसलिए ओदनम जो है कर्म है, इसलिए अकथित कर्म में द्वितीया हो गई, और स्थाली अकथित अधिकरण है, इसलिए उसमें सप्तमी हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है शालायाम जो है शाला में होने वाला, तो यहाँ पर शाला जो है अकथित अधिकरण है, ये तिंग कृत तद्धित समास में से किसी के द्वारा उक्त नहीं है, इसलिए अकथित है। तो अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है। तो अब सप्तमी अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है। तो सप्तमी है नी और सुप, तो उससे भी पहले है कि अधिकरण में है। तो अधिकरण क्या है, अधिकरण किसे कहते हैं, आज इस पर विचार करेंगे। अधिकरण किसे कहते हैं? तो आधारोधिकरणम निकाल लीजिए, ये 1445 नंबर सूत्र है। आधारोधिकरणम, आधार का नाम अधिकरण है। निकालिए 1445 पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 45 नंबर सूत्र है। पंचचत्वारिंशत् नंबर सूत्र है। निकाल लिया? और स्काइप में कॉन्फ्रेंस कॉल में सब निकाल लिए जी? तो आइए इस पर विचार करते हैं कि आधार का नाम अधिकरण है। इसका नाम अधिकरण है जी? आधार का नाम अधिकरण। हाँ, तो आधारः पदच्छेद करेंगे पहले। आधारः अकारांत पुंलिंग आधार शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आधारः जो है अकारांत पुंलिंग आधार शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अधिकरणम अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद समझ गए सभी जी? अधिकरणम अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और आधारः अकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। एक पुंलिंग है, एक नपुंसक लिंग। तो
अर्थ हो गया कारके का अधिकार चल रहा है, कारके की अनुवृत्ति आ रही है। कारके आपने जो है पीछे आपने पढ़ा, पीछे आपको हमने बताया था कि ये अधिकार सूत्र है, ये 1.4.23 है, पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 23 नंबर सूत्र है। इस कारके का प्रकरण कारक का प्रकरण है, तो कारके का अधिकार है। तो कारके का अधिकार जो है तत्प्रयोजको हेतु तक जो है कारके का अधिकार है। तो इसमें कारके की अनुवृत्ति आ गई, तो सूत्र हो गया कारके आधार अधिकरणम, ये हो गया। अब अन्वय करेंगे, हो जाएगा आधार अधिकरणम कारके, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ को ध्यान में रख करके विभक्ति को बदल दिया जाता है। तो अधिकरणम, अधिकरण कारक है, अधिकरणम प्रथमा है, इसलिए कारके भी कारकम बन गया। तो अर्थ हो गया कि आधार अधिकरणम कारकम, ये हो गया आधार अधिकरणम कारकम, अन्वय हो गया। अब उसके आगे भवती जोड़ दीजिए, तो अर्थ हो गया कि आधार अधिकरणम कारकम भवती। क्या हो गया जी? सभी समझ गए? राजवल्ला जी समझ में आया? वसुधा जी समझ गई? वसुधा जी नहीं जुड़ी है लग रहा है, तो हाँ कोई बात नहीं, ऑन करके चले गए कनेक्टेड तो है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए, तो आधार अधिकरणम कारकम भवती, आधार अधिकरण कारक होता है, ये हुआ। तो बताइए, जैसे आप जिस चीज पर बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पर बैठे होंगे, तो कुर्सी आधार है ना जी? कुर्सी आधार है। तो यहाँ पर इस सूत्र में आधार की अधिकरण संज्ञा की जा रही है, परंतु किसके आधार की, आधेय की इसमें चर्चा है ही नहीं। माने आप जैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप जैसे चौकी पर बैठे हुए हैं, आप जैसे चारपाई पर बैठे हुए हैं, आप जैसे आसन पर बैठे हुए हैं, किसी चीज पर कोई भी व्यक्ति बैठता है, तो जो बैठने वाला है या जो चीज जो वस्तु उस पर है, वह वस्तु जो है आधेय होता है। जिस पर कोई वस्तु रखी जाती है, आधार मतलब आध्रियंते यस्मिन इति आधार, जिस पर कोई वस्तु रखी जाती है उसका नाम आधार है। आधार किसको कहते हैं जी? आध्रियंते, आध्रियंते यस्मिन इति आधार, घई प्रत्यय अधिकरण अर्थ में हो गया। आधार में आंग उपसर्ग है, ध्री धातु है, उसे घई हो गया है, धारा बन गया वृद्धि होकर के, तो आधार। तो आध्रियंते, धर संयुक्त ह्रस्व इकार, ध में र है, जैसे प्रकार वाला प्र, तो आध्री, ध में ह्रस्व इकार दी और नीचे रेफ र हो जाएगा, यंते, आध्रियंते यस्मिन इति आधार। आधार किसका नाम है जी? तो आद्र, यस्मिन जिस पर, आध्रियंते रखी जाती है क्या वस्तु, जिस पर वस्तु रखी जाती है, जिस पर कोई चीज रखी जाती है, उसका नाम आधार है। तो आप यदि कुर्सी पर कोई वस्तु रखते हैं तो जिस पर रख रहे हो आधार है। आप स्वयं जिस पर ठहर रहे हैं, जिस पर अपने आप को रख रहे हैं, शरीर को, आप तो आत्मा है, और आप अपने शरीर को जिस कुर्सी इत्यादि पर रख रहे हैं वो हो गया आधार। तो जिस पर वस्तु रखी जाती है उसका नाम आधार है। तो अब आधार की तो अधिकरण संज्ञा की जा रही है, परंतु पता नहीं है कि किसके आधार की अधिकरण संज्ञा हो।
क्योंकि आधेय का जिक्र नहीं है यहाँ पर। आधेय का मतलब हुआ उस आधार पर रखी जाने वाली वस्तु। आधातुम योग्यम इति आधेयम, मने आधेतुम मने रखी जाने योग्य जो वस्तु है, अर्थात आधार जिसको हमने कहा, उस आधार पर रखी जाने वाली जो वस्तु है उसको आधेय कहते हैं। जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठा है, वृक्षे खगा तिष्ठति, तो वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो वृक्ष जिस पर बैठा है, तो पक्षी जो है वृक्ष पर बैठा है। आत्मा अपने पक्षी के अंदर जो आत्मा है वह आत्मा अपने शरीर रूपी वस्तु के वृक्ष के ऊपर रख रहा है, तो वृक्ष हो गया आधार। अब वो जो है उस वृक्ष पर जो चीज रखा जा रहा है वह पक्षी माने के अंदर जो आत्मा है अपने शरीर को रख रहा है, या वो जो है पक्ष आत्मा सहित जो पक्षी है वह पक्षी इस वृक्ष पर बैठ रहा है, इसलिए पक्षी हो गया आधेय। आधार और आधेय समझ में आ गया जी? गुरुकुल में समझ में आया गुरुकुल वासी को? हाँ, जिस पर वस्तु रखी जाती है वो हो गया आधार, और जो वस्तु रखे जाने वाली है आधार के ऊपर वो हो गया आधेय। तो यहाँ पर कहा कि आधार का नाम अधिकरण है। यहाँ पर आधेय की चर्चा नहीं की गई है। भाई किस आधेय का आधार का नाम अधिकरण हो, किसके आधार की अधिकरण संज्ञा हो, ये विचार करना हमें चाहिए। अब वो अन्वेष्टव्य है, वह विचारणीय है, तो आइए हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर कारके का अधिकार है, आ ही रहा है। 1-4 जो 23 नंबर सूत्र है, 23 जो है, तो ये जो 23वां सूत्र है, 23rd नंबर जो सूत्र है, 1/4 23rd, तो वो जो उसका अधिकार आ रहा है कारके का। और हमने आपको सिखाया हुआ कि कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया या जनकत्वम कारकत्वम, ये हमने आपको बताया हुआ। आपको हमने सिखाया हुआ है कि क्रिया का जो जनक है उसका नाम कारक है। तो कारके माने क्रिया या जनकत्वे, ये हो गया। कारके का मतलब क्या हुआ जी? कारके, और कारक माने क्रियाया जनकत्वम। तो क्रियाया कारक की व्याख्या हो गई क्रियाया जनकत्वम, ये व्याख्या हुई, उसमें से क्रियाया का अध्याहार कर लिए। क्रिया मानो कि कारक का मतलब है, कारके का मतलब है क्रियाया जनकत्वे, उसमें से क्रियाया की अनुवृत्ति इसमें आ गई। कारके की जो है उस कारके में कारक में 2 हो गया विग्रह जब करेंगे, तो कारक का जब विग्रह करेंगे, कारक का जब हम निर्वचन करेंगे तो क्रियाया जनकत्वम हो गया। क्रिया सप्तमी में क्रियाया जनकत्वे, तो क्रियाया जनकत्वे इसमें 2 पद है ना जी, एक क्रियाया पद है, दूसरा जनकत्वे पद है ना जी। कारक का मतलब क्या है बोलो? बस कारक का मतलब है क्रियाया जनकत्वम। कारक का मतलब क्या है? तो क्रियाया जनकत्वम में से क्रियाया इसको हमने ले लिया, उसकी मानो अनुवृत्ति इसमें आ गई, या उसका हमने अध्याहार कर लिया। जैसे हम अनुवृत्ति नहीं लाते हैं जी, तो कारके की अनुवृत्ति आ रही है, और कारके की जो अनुवृत्ति आ रही है उसमें से क्रियाया जनकत्वम में जो क्रियाया जो भाग है, पद है, विग्रह जो हमने उसका किया, विग्रह से जो समझा, उसमें क्रियाया का इसमें अध्याहार हो गया। क्रियाया का पद को जो है हम आधार के साथ जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर किसका आधार हो ये तो पता नहीं है, और कारके है यहाँ पर। तो यहाँ पर कारके के कारण क्रियाया ये पद आ गया, तो अर्थ हो गया क्रियाया आधार अधिकरणम भवति। क्या हो गया जी?
अब क्या अर्थ बन गया? वेरी नाइस। अधिकरणम कारकम, ठीक है। क्रियायाः आधारः अधिकरणम कारकम भवति। इतना समझ में आ गया राजवल्लभ जी? क्रियायाः आधारः अधिकरणम कारकम भवति, इतना तक हम पहुंचे। अभी और आगे आगे बहुत आगे पहुंचना है अभी। तो क्रियायाः आधारः अधिकरणम कारकम भवति। क्रियायाः राजवल्लभ जी कहाँ से आया? कारके से आया, कारके की डेफिनेशन। कारके के डेफिनेशन, वेरी नाइस। कारके का जो डेफिनेशन है क्रियायाः कारकत्व, क्रियायाः जनकत्वम या क्रियायाः निर्वर्तकत्वम इत्यादि, तो उसमें से क्रियायाः जो है ये आ गया। तो अब अर्थ बन गया आधारोधिकरणम का। आधार माने कस्य आधारः? तो क्रियायाः आधारः। तो क्रियायाः आधारः अधिकरणम भवति, इतना हो गया। समझ गया जी? क्रियायाः आधारः अधिकरणम भवति। क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। अब जो है, अब उसके आगे इतना समझ में आ गया तो आगे चले। गुरुकुल में सभी ब्रह्मचारी को समझ में आ गया? भाई जी समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब आगे शंका होती है, भाई क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो क्रिया के दो पार्ट होते हैं। किसी भी क्रिया के दो अंश होते हैं। क्रिया के कितने अंश होते हैं जी? दो अंश होते हैं, दो भाग होते हैं। क्रिया के दो भाग होते हैं। कोई भी क्रिया, उस क्रिया के दो भाग होते हैं। समझे? क्रिया के कितने भाग होते हैं जी? दो। एक का नाम है फल, दूसरे का नाम है व्यापार। एक का नाम है फल, दूसरे का नाम है व्यापार। क्रिया के कितने अंश हैं, कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? व्यापार। बहुत सुंदर। देखो, फल किसका नाम है, व्यापार किसका नाम है? तो आपको समझ में आएगा। ये शायद पहले भी मैंने समझाया होगा, फिर समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि श्रवण जी भोजन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं। क्या हमने वाक्य बोला? हाँ जी। तो जो श्रवण जी चावल बनाते हैं, श्रवण जी चावल बनाता है, भोजन बनाता है, तो यहाँ पर जब श्रवण जी चूल्हा पर थाली को रखते हैं, डेचकी को रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, पानी डाला डेचकी में, फिर जो है आपने जो है चूल्हा पर कर दिया, या चूल्हा पहले आपने आग कर दिया, या पहले ही जो आपने उसमें पानी डाला, चूल्हा पर रख दिया, और उसके बाद जो है आपने लकड़ी चूल्हा में डाला और आग जलाया। उसके पश्चात फिर जो है उसमें आप जो थोड़ा सा पानी गर्म हो गया, गर्म होने के बाद इधर जो आप चावल धोए, चावल धोने के पश्चात फिर जो है फिर जो है उसको आपने देखा कि सनसन हो रहा है कि नहीं पानी, और उसके बाद उसमें चावल डाल दिया। श्रवण जी ने चावल डाल दिया। अब चावल डाल दिया, अब जो है मैं बोल रहा हूं कि श्रवण जी क्या कर रहे हैं? मनीष जी से मैं पूछा कि मनीष जी बताइए, मनीष जी श्रवण जी क्या कर रहे हैं? तो श्रवण जी कहेंगे, मनीष जी कहेंगे, आचार्य जी श्रवण जी भोजन बना रहे हैं। क्या बोलेंगे जी? जब श्रवण जी चूल्हा के ऊपर डेचकी को रखे, थाली को रखे, तब भी हम पूछेंगे तो कहेंगे मनीष जी कि श्रवण जी भोजन बना रहे हैं। भोजनम पचति, ओजनम पचति, दे मने श्रवण महोदय पचति। और जब
चावल को धो रहे हैं, धो करके चावल को उसमें डाल रहे हैं, तब भी श्रवणः पचति। और जब चावल अपना जो है वह उबल रहा है और उस चावल में जो गलना पैदा हो रहा है, चावल गल भी रहा है ना जी, चावल गल रहा है, उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में विक्लिति, विद्वान की भाषा में, सुंदर भाषा में विक्लिति। गलना को क्या कहते हैं संस्कृत में जी? विक्लिति। तो चावल में विक्लिति हो रही है, वो गलना हो रहा है, वो क्रिया हो रहा है। और दूसरी क्रिया, तो चावल में गलना क्रिया हो रहा है। और श्रवण जी जो है चावल को धोए, बर्तन को ऊपर चढ़ाए, पानी डाले, आग जलाए, तो ये सब के लिए जो क्रिया हो रहा है वह किसके अंदर हो रहा है? वह श्रवण, माने श्रवण ने जो डेचकी को चूल्हा पर डाला, श्रवण ने जो है चावल धोया, श्रवण जो है पानी डाला, श्रवण जो है चावल को उसमें डाला, श्रवण जो है बीच बीच में करछुल से जो है लाड़ रहा है, मतलब ये देख रहा है कि चावल में विकृति पैदा हुई है कि नहीं हुई है। तो ये जितने भी क्रियाएं हो रही है, किसमें हो रही है? श्रवण में हो रही है, श्रवण के अंदर हो रही है कि चावल में हो रही है? चावल में तो गलना हो रहा है, परंतु श्रवण जो चावल को धो रहा है, तो धोने की जो क्रिया कर रहा है वह किसके अंदर है? श्रवण के अंदर है कि नहीं? धोना क्रिया, रखना क्रिया, पानी डालना क्रिया, ये सब जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, वो हाथ हिला रहा है, बार बार जो है चावल को धो रहा है, उसमें से गंदगी निकाल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो? श्रवण का हाथ हिलता है ना, ऐसा देखते हो ना जी? तो क्रियाएं तो श्रवण के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है जी? श्रवण के अंदर क्रियाएं हो रही है। तो यहाँ पर दो तरीके के, एक क्रिया जो है गलना क्रिया चावल में हो रही है, गलना क्रिया, और उस गलने वो जो श्रवण जो भोजन बना रहा है, तो कुछ क्रियाएं जो है श्रवण में हो रहा है। तो श्रवणः पचति में श्रवण करता है, और ओदन जो है कर्म है, श्रवणः ओदनम पचति, तंडुलोदनम पचति, तंडुलम पचति। तो कुछ क्रियाएं चावल में हो रहा है, चावल कर्म है। चावल क्या है जी? कर्म है। और श्रवण क्या है? कर्ता है। कर्ता में जो क्रियाएं होती है उसको कहते हैं व्यापार। क्या बताया जी? व्यापार। और चावल में जो क्रियाएं होती है उसको कहते हैं फल। चावल में जो क्रियाएं होती है उसको क्या कहते हैं जी? फल। चावल में जो, चावल तो कर्म है, उस चावल रूपी कर्म में जो क्रियाएं हो रही है उसका नाम है फल। नहीं समझे? हेलो, चावल रूपी कर्म लिखना पड़ेगा कि सीधा कर्म में जो क्रिया हो रही है? इस वाक्य में तो चावल रूपी कर्म है ना जी। श्रवणः ओदनम पचति में ओदन रूपी कर्म है ना जी। तो आप ओदन रूपी कर्म कहिए। वैसे कर्म से कोई भी कर्म, माने कर्म मात्र जो लेना है, यहाँ पर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर चावल रूपी जो कर्म है उसमें गलना क्रियाएं हो रही है। समझ में आ गया? हेलो, तो चावल रूपी जो कर्म है उसमें गलना क्रियाएं हो रही है। तो चावल रूपी कर्म में जो क्रियाएं हैं, गलना क्रिया है, उसको कहते हैं फल।
फ्रूट्स, फ्रूट रूपी जो क्रिया, फल, ऑफ द एक्शन हो गया, फ्रूट ऑफ द एक्शन। द फ्रूट ऑफ द एक्शन का मतलब हुआ कि फ्रूट ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है श्रवण, उसका फल निकल रहा है, मतलब क्रिया से उत्पन्न, ये हुआ अर्थ हुआ ना जी, क्रिया से जो उत्पन्न। तो स्वयं भी फ्रूट जो है क्रिया है, परंतु वह जो फ्रूट रूपी जो क्रिया है व्यापार रूपी क्रिया से उत्पन्न है, इसलिए उसका नाम फल है। फल फल को फल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह व्यापार से यहाँ पर उत्पन्न होता है। ट्री से जो फल उत्पन्न होता है इसलिए उसको फल कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर व्यापार रूपी कर्ता के अंदर जो व्यापार है, उस व्यापार से गलना रूपी क्रियाएं उत्पन्न हुई है, इसीलिए गलने रूपी क्रिया को फल कहते हैं। एक फाइनल रिजल्ट है, मतलब काम करने का जो रिजल्ट बोलते हैं वो निकला जैसे। हाँ, मैंने जिसको उसको जो भी आप जिस रूप में समझिए, मैं आप रिजल्ट हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, फ्रूट ऑफ एक्शन हो गया। कौन, किसका एक्शन? कर्ता के एक्शन से उत्पन्न होने वाला फ्रूट। कर्ता से हुआ, हाँ, कर्ता के एक्शन से, कर्ता से नहीं, कर्ता के परंपरा से। तो कर्ता यदि नहीं करेगा तो क्रिया, तो कर्ता के एक्शन से उत्पन्न जो क्रिया है, कर्ता के व्यापार रूपी क्रिया से उत्पन्न जो क्रिया है, उसका नाम है फल। समझे जी? और उस फल का जो कारण है, फल का जो जनक है, उसका नाम है व्यापार। फलस्य यह जनकः स व्यापारः, उसको इसी रूप में समझिए भाई। श्रवण के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, उस क्रिया से चावल रूपी कर्म के अंदर गलना क्रियाएं पैदा हो गई, तो श्रवण के व्यापार से चावल के अंदर गलना रूपी क्रिया पैदा हुई, इसलिए वो हो गया फल। तो फल किसको कहेंगे? फल कहेंगे कि कर्ता के आश्रय, कर्ता के आश्रित, माने कर्ता के आश्रित जो व्यापार, उस व्यापार से जो उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं फल। समझ गए जी? कर्ता जो श्रवण हुआ यहाँ पर, इस कर्ता रूपी जो श्रवण रूपी जो कर्ता है, उसके अंदर जो व्यापार है, उस व्यापार से जो उत्पन्न हुआ वो हो गया फल, और उस फल को जो पैदा करने वाला है वो हो गया व्यापार। तो उस कर्म रूपी चावल के अंदर गलना क्रिया को पैदा करने वाला है श्रवण रूपी कर्ता के व्यापार, इसलिए व्यापार हो गया जनक। फलस्य यह जनकः स व्यापारः, और व्यापारस्य व्यापारात् यह उत्पन्न भवति सः फलः या तत्फलम। तो माने व्यापार और फल समझ में आ गया जी? गुरुकुल में सभी को समझ में आ गया फल और व्यापार? अब आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो, व्यापार किसके आश्रित है? कर्ता के आश्रित है। व्यापार किसके आश्रित है जी? हाँ, तो व्यापार आश्रय, व्यापार का आश्रय कर्ता है। तो कर्ता की एक परिभाषा बन गई। कर्ता किसे कहते हैं? तो व्यापार आश्रय यह स कर्ता, माने व्यापार का जो आश्रय है उसका नाम है कर्ता, और कर्म है ओदन। तो उस फल का जो आश्रय है वो कर्म है, माने फलाश्रय कर्म होता है, व्यापाराश्रय कर्ता होता है। समझ में आया जी? आश्रय माने आधार, फल का आधार कर्म होता है, व्यापार का आधार कर्ता होता है।
समझ में आया भाई जी? समझ में आया? समझ गए? बड़ा गंभीर विषय है, परंतु ये समझना जरूरी है। फल का आधार जो है उसको कहते हैं कर्म। व्यापार का जो आधार है उसका नाम है कर्ता। ये व्याकरण का दर्शन हुआ। मैं व्याकरण का दर्शन पढ़ा रहा हूं, फिलॉसफी। तो व्यापाराश्रय कर्ता भवति, फलाश्रय कर्म भवति। समझ में आया जी? व्यापार का आश्रय कर्ता होता है, फल का आश्रय कर्म होता है। व्यापार का आधार कर्ता होता है, फल का आधार कर्म होता है। समझ में आया जी? व्यापार का, हाँ जी, और व्यापार का जो आश्रय है वो कर्ता है। व्यापाराश्रय है कर्ता और फलाश्रय है कर्म। ये समझ में, इतना समझ में आएगा तभी फिर आगे समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया? तो व्यापार कर्ता में होता है। मैंने बताया था कि व्यापार मैंने क्या बोलते हैं, क्रिया के दो अंश हैं। कहा कि क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। अब आइए, तो क्रिया के आधार, तो अब किस क्रिया के आधार? क्रिया के दो तरीके का क्रिया हो गया। एक व्यापार रूपी क्रिया है और एक फल रूपी क्रिया है। नहीं जी? तो शंका होगी कि भाई क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो क्रिया के तो दो अंश हैं, एक व्यापार अंश है और दूसरा फलांश है। और व्यापार कर्ता में होता है और फल कर्म में रहता है, कर्म में होता है। तो प्रश्न हुआ, क्या क्या कर्ता और कर्म क्रिया का जो आधार? तो बताइए, क्रिया का आधार कौन है? बोलो जी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्रिया का आधार, तो क्रिया दो है, व्यापार और फल। तो क्रिया में तो दोनों आ गया। क्रिया में तो व्यापार भी आ गया और फल भी आ गया। तो उस व्यापार का आधार है कर्ता, फल का आधार है कर्म। तो यदि आधार का नाम अधिकरण है, कहेंगे क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो क्रिया का तो आधार हो गया कर्ता और कर्म। यही हुआ ना जी? क्रिया का आधार क्या हो गया जी? कर्ता और कर्म। तो आधार, क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। जब ये कहते हैं तब तो ऐसा लगता है, जब हम गंभीरता से विचारते हैं, जैसे अभी हम गंभीरता से विचार रहे हैं, तो तब तो ये लग रहा है क्रिया का आश्रय कर्ता और कर्म का नाम अधिकरण है। यही निकलता है ना जी? यही अर्थ निकलता है कि नहीं? जब मैं बोला कि क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, क्योंकि आधेय की तो चर्चा है नहीं। अब आधेय की चर्चा नहीं है तो कारके है। अब कारके का क्रियायाः जनकत्वम है। कट गया, रुक जाइए जी। तो क्रियायाः जनकत्वम है। हो गया, क्रियायाः जनकत्वम है। तो क्रियायाः का अध्याहार कर लिए, कारके के कारण क्रियायाः आ गया। तो क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। तो अभी हमने आपको जो बताया कि क्रिया के दो अंश है, फल और व्यापार। तो फल और व्यापार, तो व्यापार कहते हैं व्यापार का जो आश्रय कर्ता होता है, फल का जो आश्रय कर्म होता है। तो अर्थ तो हो गया कि आश्रय माने आधार। तो क्रिया का तो आधार हो गया कर्ता और कर्म, और उस कर्ता और कर्म की जो है अधिकरण संज्ञा होने लगी।
इतना समझ में आया? का नाम अधिकरण है तो ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, है नहीं ऐसा, परंतु ऐसा बनेगा। अब क्रम से चल रहे हैं, ये पूरी गंभीरता को समझना है नहीं कर्ता और कर्म का नाम अधिकरण, परंतु लग रहा है कि क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। तो क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है जब ये कहते हैं तो आपको कोई भी व्यक्ति फंसा सकता है, क्योंकि ऐसे ही सामान्य रूप से आप कोई भी पुस्तक को देखो, चाहे वो कोई भी संस्कृत पुस्तक देखो, संस्कृत सिखाने वाले पुस्तक, तो उसमें यही कहते हैं कि क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। आप यदि संस्कृत शिक्षण सरणी देखोगे उसमें सीधा लिखा कि क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। किसी को भी आप पुस्तक को देखोगे उसमें बस मोटे रूप में लिख दिया क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। तो क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो क्रिया के आधार तो कर्ता और कर्म है। कैसे है वो आपको मैंने बता दिया है। तो क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो इससे ऐसा लगता है कि कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा की जा रही है, ऐसा लगता है। तो अब उसके आगे चलिए। तो प्रश्न ये था कि क्या कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा की जा रही है इस सूत्र से? तो इसका उत्तर है कि नहीं, कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है भाई? क्यों नहीं की जा रही है? कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा क्यों नहीं की जा रही है? तो अब यहां पर अष्टाध्यायी याद आपको काम देगा। अष्टाध्यायी में कर्ता और कर्म संज्ञा जो है बाद में पढ़ी गई है। कर्ता और कर्म संज्ञा जो है, कर्ता है स्वतंत्र कर्ता और कर्म है कर्मणा यम भी क्या है, कर्म जो कहते हैं जी, कर्तुरिप्सिततमम कर्म। क्या सूत्र है जी? तो कर्तुरिप्सिततमम कर्म कहाँ का सूत्र है? ये जो है कर्तुरिप 1449 नंबर सूत्र है। अब देखिए, आधारोधिकरणम है 1445 और कर्तुरिप्सिततमम कर्म है 1449 और स्वतंत्र जो करता है वह 1454। तो कर्म और कर्ता जो है अधिकरण के बाद में पढ़ा हुआ है ना जी? कर्म और कर्ता जो है, कर्म और कर्ता जो है अधिकरण के बाद में पढ़ा हुआ अष्टाध्यायी में। तो अब जो है यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है, या कोई भी वाक्य ले लीजिए, तो यहां पर राम की स्वतंत्र कर्ता से कर्तृ संज्ञा भी प्राप्त है और आधारोधिकरणम से अधिकरण भी प्राप्त है। ऐसे ही राम पुस्तकम पठती में जो पुस्तक है, इस पुस्तक को कर्तुरिप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा भी प्राप्त है और आधारोधिकरणम से अधिकरण भी प्राप्त है। क्योंकि अभी हमने अर्थ किया था कि क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो क्रिया का आधार है कर्ता और कर्म। तो राम पुस्तकम पठती में राम को जो है अधिकरण भी किया जा रहा है, राम को जो है कर्ता भी किया जा रहा है। आधारोधिकरणम से राम को कर्तृ अधिकरण संज्ञा की जा रही है, स्वतंत्र कर्ता से राम को कर्तृ संज्ञा की जा रही है। ऐसे पुस्तक को कर्तुरिप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा की जा रही है और आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा की जा रही है। तो इसमें से कौन सा हो? तो है विप्रतिषेधे परम कार्यम। क्या सूत्र है जी? तो विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे माने तुल्य बल विरोधे। जब तुल्य बल हो दोनों में और आपस में विरोध हो रहा हो तो पर वाला कार्य बलवान होता है। इसलिए इसी के आधार पर परिभाषा निकल गई कि पूर्व पर नित्यांत रंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय।
पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। शायद पहले लिखे भी होंगे, नहीं लिखोगे तो फिर लिख लीजिए। एक विप्रतिषेधे परम कार्यम के ऊपर ये परिभाषा निकली है कि पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। माने पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है, पर सूत्र से नित्य सूत्र बलवान होता है, नित्य सूत्र से अंतरंग सूत्र बलवान होता है, अंतरंग सूत्र से अपवाद सूत्र बलवान होता है। तो पूर्व से पल बलवान होता। तो आधारोधिकरणम ये पूर्व में है और स्वतंत्र कर्ता पर में है, इसलिए स्वतंत्र कर्ता बलवान हो गया। तो कारक कर्ता संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा। हाँ, विप्रतिषेधे परम कार्यम ये सूत्र को भी व्याख्या से पढ़ा देंगे तब ना वो पता चलेगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम का भी इतना ही है। विप्रतिषेधे सप्तमी है, विप्रतिषेध होने पर परम कार्यम भवत। विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो विप्रतिषेधे सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। परम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग, और कार्यम भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो गया विप्रतिषेधे सती परम कार्यम भवती। ये अर्थ हो गया, बहुत सरल अर्थ है कि विप्रतिषेध होने पर, विप्रतिषेध माने तुल्य बल विरोधे सती, ये अर्थ हो गया कि तुल्य बल विरोध होने पर। विप्रतिषेध का मतलब है तुल्य बल विरोध होने पर, माने दोनों बराबर बलवान हो और फिर वो विरोध हो रहा हो, वो कह रहा हो कि मैं प्राप्त होऊंगा, वो कह रहा हो मैं प्राप्त होऊंगा। यहाँ पर रामा पुस्तकम पठती में रामा कह रहा है आधारोधिकरणम मैं प्राप्त होऊंगा, क्योंकि क्रिया का आधार का नाम अधिकरण है। स्वतंत्र करता है कि स्वातंत्र ने विवक्षित अर्थ कर्तृ मैं प्राप्त होऊंगा। तो दोनों तुल्य, दोनों बलवान है और दोनों में विरोध हो रहा है। अब इसमें से कौन सा प्राप्त? तो परम कार्यम भवती, पर वाला कार्य होता है। तो आधारोधिकरणम पूर्व में है, कर्तुरिपसितत्वम कर्म, और स्वतंत्र कर्ता पर में है, इसलिए कर्तुरिपसितत्वम कर्म और स्वतंत्र कर्ता ये दोनों मजबूत हो गया, आधारोधिकरणम कमजोर हो गया। इसीलिए कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। समझ में आया जी? कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। हाँ, कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। समझ में आया? हाँ, न कर्ता की अधिकरण संज्ञा होगी न कर्म की अधिकरण संज्ञा होगी। कर्ता तो परम है, परे है, तो कर्ता को नहीं लेंगे तो क्या? कर्ता बलवान नहीं होगा कर्म से जी? कर्ता कर्म से बलवान होगा। कर्म और कर्ता में कोई विरोध है ही नहीं। विरोध हो तब तो ना जी। कर्म कर रहा है पुस्तक की कर्म संज्ञा, कर्ता कर रहा है रामा की कर्ता संज्ञा। तो इसलिए दोनों में एक ही चीज में जब दो लग रहा हो, तुल्य बल विरोध तभी हुआ ना जी। यहाँ पर कर्म और जो है कर्ता का क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं है भाई। आप जैसे आप है और मैं हूं, आपको कोई दूसरा काम दिया गया, हमें कोई दूसरा काम दिया गया, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें विरोध क्या है? विरोध तो वहां है कि जब एक ही कार्य दोनों को दिया जाए तो भाई उसमें सब आपस में इस तरह कंपटीशन इत्यादि होगा, इस तरीके की बात होगी। तो जब एक ही चीज में कर्म अलग है, कर्ता अलग है, यहां पर तो अधिकरण और कर्म में कंपटीशन है और अधिकरण और कर्ता में कंपटीशन है। इसीलिए आधारोधिकरणम पूर्व में है और कर्तुरिपसितत्वम कर्म बाद में है। तो दोनों में जब विरोध होगा तो कर्तुरिपसितत्वम कर्म बलवान होगा। और ऐसे आधारोधिकरणम और स्वतंत्र कर्ता में जब दोनों में विरोध होगा, वो कहेगा मैं प्राप्त होऊंगा, वो कहेगा मैं प्राप्त होऊंगा, तब जो है पर वाला बलवान होता है, तो स्वतंत्र कर्ता बलवान होता है। समझ में आ गया?
राजवल्ला जी पर है ना कि पर वाला जो बलवान होगा तो पर वाला उसके पास होगा। वो पर वाला बलवान होता तो पर वाला हो जाएगा। कर्ता कर दोनों में से कोई नहीं होगा। ओहो, विप्रतिषेधे का मतलब क्या हुआ जी? आपने परम कार्य में आपने ध्यान रखा, विप्रतिषेध ध्यान नहीं रखा। विप्रतिषेध माने तुल्य बल विरोधे। विप्रतिषेध तुल्य बल विरोध होने पर। तुल्य बल कब होता है जी? दो पहलवान, अब बताओ, एक कमजोर हो एक पहलवान हो, उसमें क्या विरोध? उसमें कोई विरोध होता है जी? बल वाले में जो बाद वाला होगा ना, पर वाला तो वो बलवान होगा। तो आधारोधिकरणम और कर्तुरीपसितम कर्म दोनों प्राप्त हो रहा है। माने राम पुस्तकम पठति में पुस्तक को अधिकरण संज्ञा भी कर रहा है आधारोधिकरणम, और उधर में कर्तुरीपसितम कर्म कर्म संज्ञा भी कर रहा है। तो अब एक ही चीज में दोनों लग रहा है, तो इसीलिए तुल्य बल है, विरोध है, इसीलिए कह रहा कि पर बला कर्तुरीपसितम कर्म बल हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसकी अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। और राम में राम को स्वतंत्र कर्ता से कर्ता संज्ञा भी प्राप्त है, और आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि क्रिया का आधार है, क्रिया का आधार है कर्ता। तो तुल्य बल विरोध है, तो इसमें कौन सा हो? तो पर वाला होगा, तो स्वतंत्र कर्ता से कर्ता संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। ये है ना जी तुल्य बल विरोध। वहां कर्म और कर्ता का क्या, भले ही कर्म माने कर्ता बाद में है, कर्म पहले है, उसमें कोई झगड़ा है ही नहीं। नहीं समझे? क्या हुआ? फिर अधिकरण हुआ क्या? हाँ, जो बात बनाता है किया हुआ, हमारे बात बनना है जो भी कहते हैं वो है, जो भी क्रिया है, क्या कहते हैं ये, फिर क्या कहते हैं अधिकरण क्या हुआ? फिर इसमें तो वही मैं आगे सिखा रहा हूँ ना। अभी तो तर्क वितर्क ही चल रहा है, अभी तो कहाँ पहुंचा कहाँ हूँ, अभी तो अधिकरण बताया ही नहीं। मने लग रहा था कि कर्ता कर्म का नाम है अधिकरण, तो उसका हमने समाधान दिया कि नहीं, कर्ता कर्म का नाम अधिकरण नहीं है, क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों, जो कर्ता और कर्म करने वाले जो सूत्र हैं, कर्तुरीपसितम कर्म और स्वतंत्र कर्ता, वह आधारोधिकरणम के बाद में पढ़ा हुआ अष्टाध्याय में, इसलिए विप्रतिषेधे परम कार्यम से माने परत्व के कारण इस सूत्र को बांध लेगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम के आधार पर ये जो है आधारोधिकरणम जो प्राप्त है उसको कमजोर कर देगा, बांध लेगा, स्वतंत्र कर्ता और कर्तुरीपसितम कर्म। इसलिए अधिकरण संज्ञा कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं है। इतना समझ में आ गया जी? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, अब पाठ बंद कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो अभी आप इस पर विचार कीजिएगा, अब तो समय भी होने वाला है, 2 मिनट केवल है, कि ये विचार कीजिएगा, इतना विचार हो जाना चाहिए कि भाई व्यापार क्या है और फल क्या है, व्यापार का आधार क्या है, फल का आधार क्या है। अधिकरण का अर्थ हमने बताया कि क्रिया का आधार, क्रियाया आधार अधिकरणम भवति। अभी इतना तक बताया, इस पर विचार कीजिएगा। कल इसका हम जो है इस पर जो है फिर और विचार करेंगे और फिर बताएंगे अधिकरण क्या है। संडे को करेंगे। अच्छा, कल, ओ सॉरी, धन्यवाद। तो संडे को करेंगे, यहाँ का संडे वहाँ का मंडे, समझ गए? तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी, नमस्ते। इस मंत्र का मतलब भी क्लास में बताइए। बताऊंगा।